दोस्तों, नॉर्वे की नोबेल कमेटी ने ईरानी महिला एक्टिविस्ट नरगिस मोहम्मदी को 2023 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है। अपने सम्मान पत्र में उसने कहा है कि ईरान में उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और सभी की स्वतंत्रता और मानवाधिकार को बढ़ावा देने के उनके संघर्ष के लिए यह किया गया है। अपनी घोषणा में कमेटी ने पिछले साल ईरान की मोलिटी पुलिस की कस्टडी में हुई युवा महिला महसा आमिनी की हत्या के खिलाफ ईरान में चले विरोध प्रदर्शन को भी चिन्हित किया। इसमें कहा गया है कि प्रदर्शनकारियों का मोटो जिंदगी आजादी, महिला जीवन स्वतंत्रता बिल्कुल सटीक तरीके से नरगिस मोहम्मदी के काम और उनकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं। आइए जानते हैं कि नरगिस मोहम्मदी कौन है। ईरान में 1973 में पैदा हुई मोहम्मदी मौजूदा समय में राज्य विरोधी प्रोपोगंडा को फैलाने और अवमानना के आरोप में जेल में बंद है। मोहम्मदी और उनका परिवार बहुत पहले और तकरीबन ईरानी क्रांति के दौर से ही राजनीतिक प्रदर्शनों में शामिल होता रहा है। ईरान में राजतंत्र 1979 के अंत में खत्म हुआ और इसके साथ ही ईरान के लिए इस्लामिक गणतंत्र का रास्ता साफ हुआ। मोहम्मदी ने इसी साल न्यूयॉर्क टाइम्स को एक साक्षात्कार में बताया कि उनके बचपन की 2 यादों ने उन्हें एक्टिविज्म के रास्ते की ओर मोड़ दिया। इसमें उनकी मां का उनके भाई को देखने के लिए जेल का दौरा और इसके साथ ही उनका फांसी पर प्रत्येक दिन कैदियों के चढ़ाने की घोषणाएं सुनने के लिए उनका घड़ी पर देखना। वह कॉज़वन शहर में न्यूक्लियर फिजिक्स की पढ़ाई करने गई थी। यहीं पर उनकी अपने भविष्य के पति तागी रहमानी, जो खुद राजनीतिक तौर पर बहुत सक्रिय है, से मुलाकात हुई। ईरान में उन्हें 14 साल की जेल हुई थी और मौजूदा समय में वह फ्रांस में अपने 2 बच्चों के साथ निर्वासन का जीवन जी रहे हैं। उनके परिवार ने एक बयान में कहा है कि मोहम्मदी को बेहद प्रतिष्ठित सम्मान देने के लिए वह नोबेल पीस कमेटी को अपना आभार जाहिर करना चाहता है। इसके साथ ही सभी ईरानियों को अपनी शुभकामनाएं देना चाहता है, खास करके ईरान की साहसी लड़कियों और महिलाओं को, जिन्होंने स्वतंत्रता और समानता के लिए लड़ाई में अपनी बहादुरी के जरिए पूरी दुनिया को आकर्षित कर लिया। जैसा कि नरगिस हमेशा कहती है कि जीत आसान नहीं है, लेकिन यह निश्चित है, इस बयान में कहा गया है। अपने युवा दिनों से ही मोहम्मदी ईरानी महिलाओं के अधिकारों से संबंधित कामों, मृत्युदंड के खिलाफ और राजनीतिक कैदियों को दूसरी कड़ी सजाओं और इन सब के खिलाफ स्थानीय अखबारों में लेखन में शामिल रही है। वह और उनके पति तेहरान में अपने कार्यस्थल से ही लाइव वीडियो प्रसारण किए। यहाँ वह इंजीनियर थी, लेकिन बाद में सरकार के निर्देश पर उनको निकाल दिया गया। DW रिपोर्ट के मुताबिक वह 2000 में ईरान में सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स में शामिल हो गई, जो मृत्युदंड को खत्म करने के लिए ईरानी एडवोकेट शिरीन इबादी द्वारा स्थापित किया गया था। संयोग से इबादी को 2003 में नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया था। मोहम्मदी को पहली बार 2011 में गिरफ्तार किया गया। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक न्यायपालिका ने सुश्री मोहम्मदी को 5 बार सजा दे चुकी है। 13 बार उन्हें गिरफ्तार किया गया है और उन्हें कुल 31 साल और 154 करोड़ की सजा मिल चुकी है। इस साल उनके खिलाफ 3 और न्यायिक मामले खोले गए जो उनके लिए अतिरिक्त सजा का कारण बन सकते हैं, उनके पति ने कहा। हालांकि जेल में रहते हुए भी वह दूसरे कैदियों के साथ प्रदर्शन आयोजित करती रही है। 2002 में उनकी किताब व्हाइट टार्चर उस समय प्रकाशित हुई जब दिल के दौरे और सर्जरी के बाद वह कुछ दिनों के लिए घर पर थी। यह उनके जेल में बिताए तन्हाई कैद का दस्तावेज है और इसमें उन महिलाओं के साक्षात्कार शामिल हैं जिनको सजाएं मिल चुकी है। मोहम्मदी को इसके अलावा पश्चिम में दूसरे कई प्रमुख पुरस्कार मिल चुके हैं। 2023 के यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज शामिल है। 2022 में उन्हें BBC द्वारा प्रकाशित दुनिया की 100 प्रभावशाली शख्सियतों की सूची में शामिल किया गया था। आपका इसके बारे में क्या कहना है?
कमेंट जरूर करें।